उधर टोंक जिले में बारिश से अव्यवस्थाओं का आलम फैलता हुआ नजर आ रहा है और शहर में हुई मूसलाधार बारिश के चलते अब प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आई है। भारी बारिश के बाद कई गांवों के लोग गांव में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर भरनी गांव के पास इस तरह के हालात बने हुए हैं। एनएचआई की लापरवाही पर बारिश से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हाईवे के दोनों तरफ बनने वाले नाले अभी तक नहीं बने, जिसकी वजह से अंडरपास में पानी भर गया है। गांव के मुख्य रास्ते में बारिश के समय 5 फीट तक पानी आ जाता है। ऐसे में लोगों की आवाजाही बंद हो जाती है। बारिश रुकने के बाद भी लोगों को 2 से 3 फीट पानी के अंदर ही निकलना पड़ता है। भरनी गांव में बारिश से बने हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने। टोंक जिले में आज हुई बारिश के बाद किस तरीके से हालात बने हैं, इस वक्त हम गांव बरनी में मौजूद हैं और दृश्य के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो ब्रिज है यहाँ से पानी आ रहा है। पहले जो सुबह का समय था इसमें कहीं मतलब पहले से ज्यादा था, अब धीरे धीरे उतार पे आ गया है। हमारे साथ भरनी सरपंच मुकेश जी मौजूद है, उनसे जोड़ते हैं। सर देखिए, बात करें आज बारिश की, किस तरह के हालात बने हैं यहाँ पे? मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हालात सुबह आप आते तो करीबन नज़ारा वहाँ तक था पानी का, और ये तो फिर भी काफ़ी कुछ कम हुआ है। बाकी ये जो पानी है ये कंटिन्यू 4-5 रोज अगर बारिश नहीं आएगी तब भी ये स्थिति बनी रहेगी और लोग घरों से बाहर नहीं आ पाए। इधर के सिर्फ इधर ही है, इधर कोई नहीं गया सारा। और ये सारी लापरवाही पूरी हाईवे वालों की वजह से, बार बार उनको बताने के बावजूद भी आज भी वो उनकी जो कमी है उसको दूर नहीं कर पाए। मैं अभी कंटिन्यू हमारे कुछ दिनों पहले कलेक्टर साहब की यहाँ पे जन सुनाई थी, उसमें भी मैंने कलेक्टर महोदय को भी दिया है कि हाईवे के दोनों तरफ के जो नाले हैं पूर्ण तरह से डैमेज हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। बाकी इतनी लापरवाही बरत रहे हैं वो लोग कि किसी तरह का कोई उनकी तरफ से कोई वही नहीं है। उनकी पूरी लापरवाही की वजह से आज हमें पूरी यहाँ की जो जनता है उनको इस चीज का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बात करें एनएचआई द्वारा लगातार टोल वसूली की जाती है, लेकिन जो यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों हैं उनकी किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है, चाहे पानी की निकासी को लेकर कहें, रोड हाईवे वालों की किसी तरह से कोई वो नहीं है। अगर सफाई की बारी आती है, ये सर्विस रोड है जहां अपन खड़े हुए हैं, तो इस सर्विस रोड पे भी अगर सफाई भी करवानी होती है तो ग्राम पंचायत करवाती है। जब उनके पास में कोई उनके ठेकेदार को कभी महीने साल 2 साल में याद आता है तो वो करके जाते हैं। अदरवाइज बार बार हर महीने उनको मुझे कहना पड़ता है। बाकी लापरवाही पूरी की पूरी उनकी है। और चाहे सर्विस रोड की सफाई की ले लो, चाहे नालों की ले लो, दुर्घटना होते होते पहली तरफ हमारे हाईवे के जो दोनों तरफ के जो नाले हैं उनकी तो ये जहाँ से जो पानी डांक रहा है, इस तरह की स्थिति थी। अगर छोटा बच्चा आज भी अगर आ जाए तो उनके नालों कोई भी घटना घट सकती है। बाकी मैंने पंचायत से नालों की तरफ बनवा के और रुकवाया जहाँ से कोई दुर्घटना ही नहीं घटे। एनएचआई की लापरवाही मानते हैं आप? मैं पूर्ण तरह से पूरी एनएचआई की लापरवाही है इसके अंदर, और किसी की कोई? बिल्कुल, ये पूरी एनएचआई की लापरवाही है। कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी जोड़ लेते हैं। किस तरह का आज समस्याओं का सामना करना पड़ा? मैं पहले तो ये जो भी लोग इससे संबंधित जो विभाग हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि ये बिशलपुर परियोजना की जो नहर बनी है उसी वक्त से ये समस्या बहुत भयंकर हो गई है, जिसके ऊपर जो पानी था वो सारा निकासी इधर दे दी और ना इसका निकलने का कोई निकास है। यहाँ से 500-800 बीघा जमीन की फसल हर बार चौपट होती है। नहीं, ये तो पानी निकलेगा कैसे? और यहाँ अस्पताल, स्कूल और बैंक, तीनों चीजें बिल्कुल अस्पताल, बैंक, स्कूल सहित अन्य जो कार्य हैं पूर्ण तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। उनमें पानी भर चुका है, रिकॉर्ड नष्ट हो चुका है। कजोड़ गुजर, इंडिया वॉइस, टॉक। करौली जिले के पांचना बांध से गंभीर नदी में पानी छोड़े जाने के बाद कई वर्षों के पश्चात यह पानी बयाना क्षेत्र की गंभीर नदी में सोमवार को जब पहुंचा, उसमें नदी में देखने के लिए 4 लोग वहां पर पहुंचे। नहाने उतरे 4 लड़कों में से 2 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। 2 को ग्रामीणों ने पानी से निकाल लिया था। लापता लड़कों की तलाश के लिए रात 11:30 बजे से एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान चला रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन सुबह 6 से 7 बजे के बीच दोनों शव पानी की सतह पर आ गए। घटना बयाना सदर थाना इलाके के गाँव खिसकावास के है, जहां पर शव मिलने की सूचना पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल दोनों लड़कों का गांव में ही पोस्टमार्टम कराने के बाद उन्हें शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।
अलवर जिला वेटलिफ्टिंग संघ की ओर से सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्ग की वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता मोती डोंगरी स्थित होटल स्वरूप विलास में आयोजित की गई। जिला वेटलिफ्टिंग संघ के सचिव अनिल कुमार चुग ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का वजन लिया गया और प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। जूनियर और सब जूनियर खिलाड़ी अपना जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट और आधार कार्ड साथ लेकर आए। यह प्रतियोगिता शाम तक आयोजित होगी और जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। श्रावण मास की हरियाली तीज के अवसर पर राज्य सरकार के मंशा अनुरूप प्रदेश भर में हरियालो राजस्थान की तर्ज पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया जाएगा। इसी के दौरान डीग जिले के मारेडेरा और डीग की नर्सरियों में पौध वितरण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। यहाँ वृक्षारोपण को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, जहाँ स्कूली बच्चों समेत स्थानीय नागरिक और निजी संस्थाएं पौधे लेने नर्सरी पहुंच रहे हैं। वहीं रेंजर देवेंद्र सिंह ने बताया कि हरियालो राजस्थान महोत्सव के मद्देनजर पौधारोपण के लिए लोगों में काफी क्रेज है और लोग जागरूक होकर बड़े उत्साह के साथ पौधे लेने पहुंच रहे हैं। डीग जिले की सदर नर्सरी समेत सभी नर्सरियों में छायादार समेत विभिन्न नस्लों के पौधे का वितरण किया जा रहा है। नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम रामसर स्थित तालाब में बने कुएं के अंदर एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जैसे ही कुएं में युवक का शव पड़ा मिलने की सूचना मिली, जहां ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों ने कुएं में शव की होने की सूचना नसीराबाद सदर थाना पुलिस को दी, जहां पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से युवक के शव को कुएं से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए नसीराबाद के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया और पोस्टमार्टम करवाकर युवक के शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक युवक की पहचान भीलवाड़ा निवासी टोनी उर्फ देवेश कटारिया के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हरियालो राजस्थान मुहिम के तहत डीग जिले के तहसील परिसर में तहसीलदार जोगिता मीणा के सानिध्य में भामाशाहों द्वारा पौधारोपण किया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार गिरदावर भामाशाह समेत राजस्व विभाग के कर्मचारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पौधारोपण कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक तौर पर ऑक्सीजन देने वाले पीपल समेत शीशम, नीम, करंज और बरगद के छायादार पौधे लगाए गए। इस दौरान सभी ने राज्य सरकार के मंशा अनुरूप सघन वृक्षारोपण करने और उनका संरक्षण करने की शपथ ली। वहीं भामाशाह विष्णुदेव खंडेलवाल 2011 से निस्वार्थ भाव से पौधारोपण कार्यक्रम से जुड़कर जन सहयोग से डीग में मुख्य जगहों पर निजी क्षेत्र में हजारों पौधे और ट्री गार्ड लगा चुके हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि बरसात का मौसम चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा एक पेड़ मां के नाम तथा मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हरियालो राजस्थान के रूप में एक मुहिम भी चलाई हुई है, जिससे हमारी धरा को हरा भरा करने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयासों की कड़ी में हमारे द्वारा भी एक छोटा सा प्रयास भामाशाहों के सहयोग से किया गया। हमारे डीग जिले के भामाशाह श्री लालाजी बंसल और विष्णु जी, साथ ही हमारे प्रेम सिंह जी और हमारा पूरा राजस्व परिवार मिलकर के आज हमने यहाँ पेड़ लगाए। बड़ी खुशी की बात है। साथ ही ये पेड़ सदा हरे भरे रहे, इसी उम्मीद के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खेड़ली कस्बे की कृषि उपज मंडी में संचालित सरकारी लैब में कार्यरत कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। कर्मचारियों ने 3 महीने से वेतन नहीं मिलने को लेकर हड़ताल पर बैठ गए और कामकाज बंद कर दिया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उपखंड अधिकारी उनकी तनख्वाह पर साइन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और तनख्वाह रुकी पड़ी है। जानकारी के अनुसार खेड़ली कस्बे की कृषि उपज मंडी में संचालित सरकारी लैब में कार्यरत कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर्स को 3 महीने की सैलरी नहीं मिलने का मामला सामने आया है। कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी पर आरोप लगाते हुए बताया कि उपखंड अधिकारी सुखराम पिंडेल उनकी तनख्वाह को लेकर साइन नहीं कर रहे, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हम सभी लोग कृषि उपज मंडी समिति खेड़ली में के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कुछ लोग तो ऑफिस के अंदर और कुछ लैब के अंदर लगे हुए हैं। हमारे पिछले विगत 3 महीनों से यानी कि मई, जून और जुलाई का हमको वेतन अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। हमने सभी कर्मचारियों को, यानी जो भी अधिकारी हैं, सबको बोल दिया है हमने, वेतन नहीं मिला। लेकिन हमको इसके लिए हमने कल जाकर हमारे जो उपखंड अधिकारी हैं, जो प्रशासक महोदय लगते हैं कृषि उपज मंडी समिति खेड़ली के, उनको जाके अवगत कराया है कि सर हमारे संग ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है। हम अल्प वेतन भोगी लोग हैं, हमको पिछले 3 महीने से कोई भी वेतन नहीं मिला है, केवल आश्वासन ही मिला है। इस वजह से हम उनको जाकर एक
एप्लीकेशन दे के आए हैं, सर हमारी मांगों को जल्दी पूरा करें, जिससे हमको हमारा वेतन, जिससे हमारा जो परिवार चलता है, हम इसी के ऊपर डिपेंड है। यदि यही हमको टाइम से नहीं मिलेगा तो सर हम क्या करेंगे। इस वजह से हम एप्लीकेशन देकर आए थे और उसका परिणाम ये है कि आज हमने जो पूर्ण रूप से हमारे ऑफिस का और लैब का संचालन पूर्ण रूप से बंद किया है। ये हड़ताल हुई, मुझे मालूम पड़ा, मेरे पास ये पहुंचे, मैंने एसडीएम साहब से बात करी। एसडीएम साहब ने मुझसे आश्वासन दिया कि मैं 5 दिन के भीतर इनकी तनख्वाह दे दूंगा। उसके बाद ये लोग और कर्मचारियों ने मेरी इज्जत रखी और इन्होंने हड़ताल खोली। इनकी हड़ताल से क्या परेशानी हुई है? इनकी हड़ताल से किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है कि उनकी लेब नहीं हो रही है और बड़ी दिक्कत आ रही है, तो इसलिए मौसम खराब है। तो ये इन लोगों ने मेरी बात मानी, बहुत बहुत धन्यवाद। एसडीएम साहब ने बात मानी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंडी चालू हो जाएगी? मंडी अब चालू हो जाएगी। पहले मतलब काम नहीं हुआ था? पहले काम नहीं हुआ था, अब चालू। कर्मचारियों की हड़ताल। राजस्थान के पाली जिले में सोमवार को मूसलाधार बारिश हुई और शहर में 332 mm बारिश होने के बाद अब बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अधिकांश कॉलोनियां पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। पाली शहर के मिंडिया रोड सरस्वती स्कूल के निकट कृष्णा टेंट हाउस के पीछे 3-4 घरों के अंदर कमर तक पानी भर गया है। सूचना पर आरएसएस से जुड़े अनिल भंडारी, मोहन गुर्जर, पंकज माली, दिनेश चौधरी, तेज प्रताप, संदीप सिंह वहां पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और रेस्क्यू कर सरस्वती स्कूल में रखवाया, उनके भोजन की व्यवस्था की। सड़कों और नाली मोहल्ले में पानी भर गया है। शहर के इंदिरा कॉलोनी, हैदर कॉलोनी, सुमेरपुर रोड, बानी नदी रपट पर बरसाती पानी चल रहा है। ऐसे में काफी लोग उसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। हिमावास बांध में पानी की आवक होने के चलते कई लोग बांध पर पहुंच रहे हैं।